मिथिलावती नाम की एक राजधानी थी जिसमें गुरदीप नाम का राजा राज किया करता था। राजा की बहादुरी की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली थी। एक दिन एक दूसरे राज्य का राजकुमार राजा से मुलाकात के लिए आया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी राजा से मुलाकात नहीं हो पाई। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए निकलता है। राजकुमार भी उसके साथ चल देता है। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। राजा के सारे नौकर चाकर पीछे बिछड़ जाते हैं। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके साथ सिर्फ अकेला हुआ राजकुमार खड़ा था। उसने राजा को रुकने के लिए कहा। राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा, तू इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है? फिर राजकुमार ने कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूँ वो 1000 लोगों को पालता है, लेकिन उसकी निगाह मेरी ओर नहीं जाती। और फिर राजकुमार कहता है, महाराज 6 बातें आदमी को कमज़ोर बनाती हैं। पहली, खोटे आदमी की प्रीत। दूसरी, बिना कारण हंसी। तीसरी, स्त्री से विवाद करना। चौथी, असज्जन स्वामी की सेवा। पांचवी, गधे की सवारी। और छठी, बिना संस्कृत की भाषा। महाराज ये 6 बातें आदमी को कमज़ोर बनाती हैं। और महाराज ये 5 चीज़ें आदमी के पैदा होते ही विधाता उनके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। इसलिए महाराज जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं, लेकिन जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी हो जाते हैं। लेकिन एक बात और महाराज, स्वामी की सेवा कभी बेकार नहीं जाती, उसका कभी न कभी फल जरूर मिलता है। यह सुनकर राजा के मन पर उसका बड़ा ही असर हुआ। कुछ समय घूमने घामने के बाद दोनों नगर में लौट आए। राजा ने उस राजकुमार को नौकरी पर रख लिया। राजा ने उसे तोहफे में सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने दिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से बाहर गया और रास्ते में उसे एक देवी का मंदिर मिला। उसने मंदिर के अंदर जाकर देवी की पूजा की, लेकिन जब वह मंदिर से बाहर निकला तो देखता है कि उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। स्त्री इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसके बाद स्त्री राजकुमार के पास आकर बोली, पहले तुम कुंड में नहाकर आओ, फिर तुम जो कहोगे सो करूँगी। इतना कहकर राजकुमार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा और उसने गोता लगाया, तभी वह देखता है कि वह अपने नगर में पहुंच गया। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसने जाकर राजा को सारा हाल सुनाया। राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़ों पर सवार होकर देवी के मंदिर जा पहुँचे। अंदर जाकर देवी के दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले कि वह स्त्री फिर से प्रकट हो गई और राजा को देखते ही बोली, महाराज मैं आपके रूप पर मोहित हूँ, आप जो कहोगे वही करूँगी। फिर राजा बोला, ऐसी बात है तो तुम मेरे इस सेवक से ब्याह कर लो। स्त्री बोली, यह नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। फिर राजा ने कहा, देवी सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं, तुम अपने वचन का पालन करो। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करवा दिया। इतनी कहानी कहकर बेताल बोला, हे राजन यह बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ? राजा ने कहा, नौकर का। बेताल बोला, वो कैसे? राजा बोला, उपकार करना तो राजा का धर्म होता है, इसीलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन जिसका धर्म नहीं था और उसने उपकार किया तो उसका बड़ा काम हुआ। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा फिर से लेकर आता है। तो फिर बेताल बोलता है, राजन मैं तुम्हें 8वीं कहानी सुनाता हूँ।